अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब इसमें भी हमने करनी फैक्टराइजेशन है। अब इसकी टाइप चेंज हो गई है, ठीक है। अब ये हम किस तरह करेंगे इसको देखते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए हमें फैक्टर्स गिवन है। ये जो इस फॉर्म में होते हैं ना, ब्रैकेट्स की फॉर्म में, ये फैक्टर्स होते हैं। मिड टर्म ब्रेक में आपने देखा था, आपने इस तरह बनाए होंगे। अब इनको हमने सॉल्व किस तरह करना होता है, हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि अगर फर्स्ट 2 टर्म्स या लास्ट 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो इनकी वैल्यूज़ सेम आनी चाहिए, ठीक है। किस तरह, जैसे अगर मैं देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ, x+1 है और x+2 है, ठीक है, x+3 और x+4। इसमें आप फर्स्ट पार्ट अच्छे तरीके से समझ लेंगे ना तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, x को x से करूँ x², x को 2 से करूँ 2x, 1 को x से करूँ x, 1 को 2 से करूँ 2, ये आ गया हमारे पास। x को x से करूँ x², x को 4 से करूँ 4x, 3 को x से करूँ 3x, 4 को 3 से करूँ 12। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। अब देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू डिफरेंट है, तो इसमें हमने ऐसे करना होता है कि ऐसे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होता है कि फर्स्ट 2 वैल्यूज़ ना दोनों इनकी सेम आनी चाहिए, ताकि हम उसको लेट कर लें y के इक्वल। तो y के इक्वल लेट कर लें तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें, क्योंकि अगर हम इस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 क्यूब, बहुत लेंथी वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो उसको अब देखने का तरीका होता है, उसको देखने का तरीका ये होता है कि हमारे ये वाले जो वैल्यूज़ होती है ना, हम इनको कंसीडर करते हैं। हम इनको आपस में प्लस करके देखते हैं, माइनस करके देखते हैं या मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 3 इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब 1 है, अगर आप 1 में 2 को प्लस करें आपके पास 3 आता है, और 3 में 4 को प्लस करें आपके पास 7 आता है। तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब है आपने इन दोनों को नहीं लेना। अगर आप इसमें जो है 2 और 3 को लेते हैं, 2 और 3 को लेते हैं, आपके पास 5 आता है, 1 और 4 बच जाता है, 1 और 4 को प्लस करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 5। इसका मतलब है आप x+2 के फैक्टर को मल्टीप्लाई करें x+3 के साथ, और x+1 के फैक्टर को मल्टीप्लाई करें x+4 के साथ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया, इस क्वेश्चन में आप देखिए, अब ज़रा मैंने यही कंडीशन बताई है, 4 और 1 को प्लस करें या 2 और 3 को प्लस करें तो दोनों का आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो इसलिए x+1 को x+4 के साथ लिखेंगे, x+2 को x+3 के साथ। अब आप मल्टीप्लाई करें, x को x से करें x², x को 4 से करें 4x, ठीक है। 1 को x से करें x, 1 को 4 से करें 4। यही काम आपने यहाँ पे करना है, x को x से करें x², x इंटू 3 3x, 2 इंटू x 2x, 2 3 6। नेक्स्ट स्टेप में देखें, 4 + 1 5, 3 + 2 5 + 6 + 1। अब देखेंगे फर्स्ट 2 वैल्यूज़ इसकी भी और इसकी भी सेम है, तो हम इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल। y के इक्वल लेट करने से फ़ायदा ये होता है कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाती है, यानी आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, y साथ 4 आ जाएगा, इसकी जगह y साथ क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, y को y से करें y², y को 6 से करें 6y, 4 को y से करें 4y, 4 को 6 से करें 24 + 1, ठीक है। 6 और 4 10 होता है, ठीक है। 24 1, 24 + 1 क्या होता है, 25, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक वाले मेथड से करना है, ठीक है। क्योंकि 3 टर्म्स जब भी आपके पास आ जाती हैं, अगर वो होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन रहा तो वो मिड टर्म ब्रेक से होता है, ठीक है। अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 25, ठीक है। और आपने मिड टर्म किसका करना है, ब्रेक 10 का, यानी आपने 10 को क्या करना है, ब्रेक करना है। अब कौन सी 2 वैल्यूज़ लें, 5 ले लें प्लस 5, तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 5 में आप मल्टीप्लाई कर दें
5 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो फैक्टर्स क्या आएंगे 10 के 5 और 5, फर्स्ट 2 में से कॉमन ले, इन दोनों में से देखें y कॉमन आ रहा है तो यहाँ y बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा। इन दोनों में वेरिएबल कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, दोनों 5 के टेबल पर जा रहे हैं, 5 कॉमन आएगा y + 5। ये दोनों सेम है, एक दफ़ा इसको लिखेंगे, एक दफ़ा हम इसको लिख देंगे, ठीक है। अब लेट के क्वेश्चंस में ना एक बात याद रखा करें, जब भी हम लेट करते हैं ना एंड में उसकी ओरिजिनल वैल्यू लाजमी हम पुट करते हैं, क्योंकि लेट करते हैं हम सिंप्लीफाई करने के लिए, वो आंसर नहीं होता। तो ये जो आंसर है ना, अब y की जगह जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू आपने शुरू में लेट की थी आपने वो पुट करनी है। x² + 5x पुट कर दिया, साथ ये 5 आ गया, x² + 5x + 5। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहे, अगर ये मज़ीद मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व होते तो हम इसे करते। तो ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको किस में लिख देंगे, होल स्क्वायर में लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पार्ट देखें। अब इसमें हमारे पास फैक्टर कंसीडर करेंगे 2, -7, -4 और -1, ठीक है। तो इसमें मैंने बिकॉज वाला नहीं लिखा, मिस हो गया। चलिए इसका बिकॉज हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको देखें। अब इसमें अगर हम ओरली देख लेंगे, -7 2 को सॉल्व करें तो क्या आता है, -5 आता है, -4 और -1 क्या आता है, ये भी 5 आता है, ठीक है। तो इसका बिकॉज इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें ऑलरेडी वैल्यूज़ अरेंज्ड फॉर्म में है, ठीक है। ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर्म में आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² x को 7 से, 7x 2 × x, 2x 2 7 से क्या होता है 14। इसी तरह यहाँ पे x × x, x² x × 1 x, 4 × x, 4x 4 1 से क्या होता है 4 + 17। 7 में से 2 माइनस करें 5, साइन किसका आता है, हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। 2 माइनस वाले हमेशा क्या होते हैं, प्लस होते हैं, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का, ठीक है। अब देखिए इसकी ये वैल्यू और ये वैल्यू, फर्स्ट 2 वैल्यू सेम आ रही है, y की को लेट करेंगे, y - 14, y + 4 + 17 आ गया। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, y से y², y को 4 से 4y, 14 को y से 14y, 14 4 = 56, ठीक है। अब क्या करेंगे, 56 में से 17 माइनस करेंगे 39, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10। अब अगेन इसको मिड टर्म ब्रेक से करेंगे, किसके फैक्टर्स बनाने, 10 के, -10 के, प्लस माइनस करें तो -10, मल्टीप्लाई करें तो 39, ठीक है। तो 10 जो है 3 के टेबल में 39 को चेक करेंगे, 39 को 3 के टेबल पे चेक करें तो 3 13 से 39 होता है। तो आप इसको प्लस माइनस करके देख लें, -13 ले लें +3 तो ये 10 आएगा, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा, -39, ठीक है। तो मिड टर्म ब्रेक लिख दिया, 13 और 3 इसके फैक्टर्स है, ये हमने लिख दिए। अब फर्स्ट 2 में से y कॉमन आएगा, y - 13, नेक्स्ट 2 में से 3 कॉमन आ रहा है, y - 13, ठीक है। तो इसको अब हम करेंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अगेन लेट की वैल्यू पुट कर देंगे, x² - 5x हमने यहाँ भी पुट कर दी, यहाँ भी। तो यहाँ ना ये सेम है ना मिड टर्म ब्रेक हो रहा है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट में उसे हमें फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके दे दिया है, ठीक है। तो इजी पार्ट है, इसमें बस डायरेक्ट आपने लेट कर लेना है। फर्स्ट 2 देखें दोनों में सेम है, आपने लेट कर लेना है y के इक्वल। तो यहाँ पे आ जाएगा y + 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा y + 5 + 1। मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाइज बाय y, y², y मल्टीप्लाइज बाय 5, 5y। 3 को y से करेंगे 3y, 3 को 5 से करेंगे 15, ठीक है। प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमने करना है मिड टर्म ब्रेक, किसका करेंगे, 8 का करेंगे। प्लस माइनस करें तो आना चाहिए 8 मल्टीप्लाई करें 16। अब अगर आप देखें इसमें तीनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो आप नेगेटिव की तरफ जाएं ही ना, ठीक है। तो सिंपल 8 है तो आपको पता है 4 + 4 क्या होता है, 8 होता है, और 4 को आप मल्टीप्लाई करो 4 से तो क्या आ जाएगा 16। तो आपने फैक्टर्स ले लेने 4y और 4y, ठीक है। जब पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है ना फिर नेगेटिव के बारे में ना सोचा करें। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, y कॉमन आएगा, y + 4, इन दोनों में से कॉमन लेंगे 4 आएगा, y + 4। अब ये दोनों हमारे पास सेम है, इसको लिखेंगे, ये दोनों सेम है, इसको लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू जब पुट करेंगे सेम है, तो जिसका पार्ट नंबर 1 में किया था ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा,
ठीक है, तो मज़ीद देखें। और इसका पार्ट है जी, पार्ट नंबर 4 भी है इसका, 6 पार्ट है इसके। अच्छा, पार्ट नंबर 4 पे आ जाए। पार्ट नंबर 4 भी पार्ट नंबर 3 की तरह है। आपको वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करके दी हुई है, आपने डायरेक्ट क्या ले लेना है, लेट कर लेना है। y+3 y+5 -3 आ जाएगा। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y², y को 5 से 5y, 3 को y से करेंगे 3y, 3 को 5 से करेंगे 15। ब्रैकेट्स में सॉल्व कर लें, 5 और 3 सॉल्व हो रहा है 8y, 15 लिख देंगे, -3 आ जाएगा। सॉल्व किया 12। अब आपने इसका क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करना है, किसका, 8 का। 8 प्लस माइनस करें, 8 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, 12। तो 2 6 12 होता है, सिंपल 2 के टेबल से। 2 + 6 आपके पास क्या आ जाएगा, 8, और 2 × 6 आपके पास क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, तो 6 और 2 लिख दें या 2 और 6 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों में से कॉमन लें y+6, इन दोनों में कॉमन लें 2y+6, तो ये आपके पास आ गया। अब फिर क्या करते हैं हम, लेट की ओरिजिनल वैल्यू को पुट करते हैं। तो लेट की ओरिजिनल वैल्यू को पुट कर देंगे, 3x² + 5x हमने पुट कर दी, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा, अब नंबर 5 में अगेन फैक्टर दे दिया है, तो प्लस करके देख लें। 2 + 1 3, 6 और 3 9, नहीं हो रहा। माइनस करके देख लें, 3 + 1 और 3 को प्लस करके देख लेते हैं, 4 6 और 2 7, नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई करके देख लें, 2 1 = 2, 6 3 = 18, 3 2 = 6, 6 1 = 6। इसका मतलब है x+1 के साथ क्या आएगा, x+3 आएगा, x+2 के साथ क्या आएगा, x+6। ठीक है, मैंने लिखा हुआ भी है। अरेंज करेंगे इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, x × x x², x × 6 6x, 1 को x से करेंगे x, 1 को 6 से करेंगे 6। ठीक है, इसी तरह x को x से करेंगे x², x को 3 से, 2 को x से, 2 को 3 से, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, प्लस कर लिया हमने। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपने स्टार बना लेना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है अब तक ये जो आपने क्वेश्चंस किए। अब इसमें देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स कॉमन नहीं आ रही, लेकिन फर्स्ट और लास्ट दोनों में सेम है, तो आप इसको अरेंज कर देंगे। यहाँ भी अरेंज कर दिया मैंने, यहाँ भी अरेंज कर दिया, तो इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल। तो ये बन जाएगा y + 7x, y + 5x -3x²। ठीक है, तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y², y को 5x से, 5xy, 7 को 7xy, 7 5 = 35x² -3x²। अब सॉल्व करेंगे, y² + 12xy + 35 - 3x² क्या होता है, 32x²। ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे इसका मिड टर्म ब्रेक होता है, हो सकता है किसका मिड टर्म ब्रेक करना है, 32 का, सॉरी 12 का करना है हमें, 12 का। प्लस माइनस करें, 12 मल्टीप्लाई करें 32, 4 6 6 12 होता है, और 10 + 2 12 होता है, लेकिन 10 2 = 20 होता है। तो और किस टेबल पे हम जा सकते हैं, 8 और 4। ठीक है, या 4 और 8। 4 में अगर आप 8 को प्लस करें 12 होता है, और आपको 32 चाहिए, 4 × 8 क्या होता है, 32 होता है। तो इसका मतलब है मिड टर्म ब्रेक हमारे पास क्या बनेगा, 8 और 4। फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे y + 8x, नेक्स्ट 2 में कॉमन लेंगे 4x y + 8x। ठीक है, तो इन दोनों को एक दफ़ा लिख लेंगे, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। अब इसमें ओरिजिनल वैल्यू को पुट करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू है x² + 6, वैल्यूज़ को अरेंज कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ये पार्ट नंबर 5 थोड़ा सा था, बाकी आगे इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है। अच्छा, पार्ट नंबर 6 को देखें। इसमें भी 1 - 1 0, 2 - 2 0 अरेंज्ड फॉर्म है। सिंपल आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, x को x से करें x², x को 1 से करें x, 1 को x से करें x, 1 × 1। इसी तरह यहाँ भी मल्टीप्लाई इसी तरह आप कर लेंगे। ठीक है, अब ये x से कैंसिल हो गया, ये -1 बच गया, ये से कैंसिल हो गया, 4 हो गया, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, x को x से x4, इसको 4 से करें, इसको 1 से करें, इसको 4 से करें, ये आ गया। प्लस माइनस किया आपने, ठीक है, ये से कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन किससे करना है, अब आपको पता है a² और b² का कोई फार्मूला नहीं होता, तो इसको हम करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से, यानी हम खुद से 2ab को प्लस भी करेंगे और 2ab को क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये देखें, मैंने 2ab को प्लस भी किया और माइनस भी, इन तीनों का फार्मूला बन गया ये 4x²। इसको अगेन आपने b² में कन्वर्ट कर देना है, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, वैल्यूज़ को अरेंज कर देंगे।
ठीक है, तो अपने जहन में ना फार्मूलाज लाया करें। अब यहाँ आप हिंट रख सकते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर का, कि ये अगर कोई फार्मूला अगर मैंने इसको सॉल्व करना है तो मैंने कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से करना है। ठीक है,